जिंदगी जीने का मतलब खुश रहना है और इंसानियत का मतलब दूसरों को खुशी देना है। मैं हूं विनी आपके साथ और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। रोजमर्रा के घरों में जैसा माहौल होता है ऐसे ही एक घर की कहानी सुनते हैं, राज और साक्षी की कहानी। राज ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था, तैयार हो रहा था और अपने जो खराब कपड़े थे या धुलने के जो कपड़े थे उन्हें धुलने की बकेट में इकट्ठा कर रहा था। इतने में साक्षी आती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि आज धोने के ज्यादा कपड़े मत निकालना। राज ने पूछा क्यों? तो उसने कहा कि क्योंकि जो हमारी मेड है वो अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए गांव जा रही है, तो 2 दिन तक मेड नहीं आएगी। राज ने कहा ठीक है। उसके बाद दोनों जब नाश्ते की टेबल पर बैठे तो साक्षी ने राज से कहा कि क्यों ना हम अपनी मेड को 500 रुपए दे दे फेस्टिवल में, एक फेस्टिवल बोनस की तरह। राज ने इस तरह देखा और कहा कि अभी तो बहुत सारे फेस्टिवल आने, बाद में दे देना। साक्षी को ये बात थोड़ी ठीक नहीं लगी, मगर साक्षी ने कहा कि देखो सब कुछ बहुत महंगा हो गया है, वो कैसे फेस्टिवल मनाएगी? इतने दिनों बाद अपनी बेटी से, दामाद से और अपनी नातिन से मिलने जा रही है, कैसे कुछ भी खरीदेगी, कैसे त्योहार मनाएगी? तो राज ने कुछ खास इंटरेस्ट नहीं लिया उसकी इस बात पे। साक्षी को ये बात बुरी लगी और साक्षी ने कहा ठीक है, तो आज शाम को पिज्जा नहीं मंगाते ना जो हम डिनर के लिए मंगाने वाले थे, क्यों 500 रुपए वेस्ट करना एक पिज्जा पर? राज थोड़ा सा नाराज हुआ और बोला वाह, मेड को पैसे देने के लिए हमसे पिज्जा छीनोगी? चलो जो तुम्हें ठीक लगे तुम वो करो। मेड गई, अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करके जब वापस आई और घर में काम कर रही थी तो राज ने यूं ही उससे पूछ लिया कि कैसा रहा तुम्हारा त्योहार, कैसी रही तुम्हारी विजिट जब तुम अपनी बेटी और दामाद के यहाँ गई थी? मेड बहुत खुश थी और बोली मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मैडम जी ने मुझे 500 रुपए भी दे दिए थे, तो मैंने तो बहुत अच्छे से अपना त्योहार मनाया। राज ने कहा अगर तुम्हें बुरा नहीं लगे तो एक बात पूछूं, वो 500 रुपए तुमने खर्च कैसे किए? उस मेड ने कहा कि साहब मुझे क्यों बुरा लगेगा, बिल्कुल मैं आपको बताती हूँ। 500 रुपए में से 150 रुपए की मैंने फ्रॉक खरीदी अपनी नातिन के लिए, 40 रुपए की एक सुंदर सी गुड़िया उसके लिए मैं खरीद के ले गई, 50 रुपए मेरे बस फेयर में खर्च हो गए, 60 रुपए की पूरे घर के लिए मिठाइयां ले गई, अपनी बेटी के लिए चूड़ियां भी ले गई थी मैं 25 रुपए की, और अपने दामाद के लिए एक बेल्ट खरीदा 50 रुपए का। मैंने ना थोड़ी सी चैरिटी भी करी, थोड़ा सा दान भी दिया क्योंकि त्योहार का मौसम है, तो 50 रुपए मैंने दान में दिए और जो बचे हुए पैसे थे वो मैं अपनी बेटी को दे आई कि आने वाली जब बड़ी क्लास में बिटिया जाएगी तो उसके लिए कुछ कॉपी, किताबें, पेन, पेंसिल वगैरह वो खरीद लेगी। मेरा त्योहार बहुत अच्छा रहा। उस मेड के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी और उसके बाद राज सोच में पड़ गया कि इतना कुछ कर लिया इसने सिर्फ 500 रुपए में। राज की आंखों के सामने वो पिज्जा घूमने लग गया, ब्रेड के वो 8 स्लाइस जिस पर वो यूं ही 500 रुपए खर्च कर देता था। राज तुरंत अपने पिज्जा को उसके खर्चों से कंपेयर करने लगा। उसे दिखाई दिया कि पिज्जा की पहली स्लाइस में बच्ची का ड्रेस आ गया, दूसरी स्लाइस में उसके लिए डॉल आ गई, तीसरी में घर के लिए मिठाइयां आ गईं, चौथे में बस फेयर हो गया, 5वें में बिटिया के लिए चूड़ियां, 6वें में दामाद के लिए बेल्ट आ गया, 7वें में चैरिटी हो गई और 8वें में बच्ची की कॉपी किताबें भी आ गई। कितना कुछ हो सकता था उसी 500 रुपए में जो राज और उसके परिवार के लिए सिर्फ एक पिज्जा के बराबर थे। मैं ये नहीं कहती कि आप पिज्जा मत खाइए या खुद पर खर्च मत कीजिए, लेकिन खुद पर खर्च करने के साथ साथ किसी और को भी थोड़ी सी खुशी देकर देखिए। हो सकता है आपका दिया हुआ छोटा सा गिफ्ट उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा मायने रखता हो। उस दिन राज ने जिस पिज्जा को सिर्फ एक तरफ से देखा था, उस पिज्जा को उसने दूसरी तरफ से भी देखा। असली खुशी किसी और को खुश करने में मिलती है। अगर आप अपने लिए इतना कर रहे हैं तो इतना सा किसी और के लिए करके देखिए और उससे मिलने वाली खुशी को एक्सपीरियंस कीजिए। मैं हूं विनी आपके साथ, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। शेयर चैट।